कभी कभी झटपट में किया गया कार्य बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कहीं मारपीट हो रही हो तो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ, अच्छा हुआ ना, वरना मारपीट में एक आधी लाठी हमें भी पड़ सकती थी। कुछ कार्य ऐसे हैं जो झटपट में किए जाएं तो लाभ है, लेकिन भगवान के कार्य कभी भी आप झटपट में मत करिए, आराम से सुकून में कम करिए लेकिन अच्छे से करिए। आप किसी को कुछ दीजिए तो बार बार मत दीजिए, एक बार दीजिए, लेकिन कुछ अच्छा दीजिए ताकि वो उस चीज का उपयोग कर सके। लेकिन आजकल हम लोग 6 मिनट भगवान को दे नहीं पाते हैं। ये देखिए, आप लोगों की बात नहीं हो रही, आप लोग तो बड़ी तीव्रता से, बड़े होशियारी से और बड़े मनसा वाचा कर्मणा से पिछले वर्ष भी आप लोगों ने कथा सुनी थी और इस वर्ष भी आप लोग कथा, ये हमारा विश्वास कहता है। क्यों? कुछ लोगों की पहचान हो जाती है कि भाई ये वक्ता कैसा है, श्रोता कैसा है। श्रोता को वक्ता की पहचान हो जाती है और वक्ता को श्रोता की पहचान हो जाती है कि हम वक्ता जी को कितना समय दे पाएंगे, और वक्ता सोचता है कि हम श्रोता को कितना अधिक से अधिक समय दे सके। लेकिन एक कार्य मैं आपको बता दूं, भगवान के कार्य में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बार बार कूदना नहीं चाहिए, और कभी कभी मौका मिले तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तुरंत लपक करके भैया हम भी जो है आपके इस आयोजन में शामिल हैं। क्यों? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। एक तो मानव तन मिल जाए, वो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है कि आपको मानव जीवन मिल गया, और उस मानव तन को पा करके कहीं भगवान का गुणगान करने लगो तो वो भगवान के ऊपर सबसे बड़ी कृपा हम और आप सब करते हैं। सबसे बड़ी कृपा भगवान कहते हैं। क्यों? भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भक्त के भगवान नहीं रह सकते और भगवान के बिना भक्त भी एक मिनट रह नहीं सकते, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो जब मानव तन मिलता है तो भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, और जब आप उस मानव तन को पा करके कहीं भगवान का भजन करते हैं तो आप भगवान के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर दया कृपा करें सब कोई। और आज हम सब भगवान की शरण में बैठे हैं। एक बार की बात है, आप लोगों ने सबने सुंदरकांड सुनी है। हमारे हनुमान जी महाराज नाना प्रकार के लोगों को राम जी ने पूछा कि भाई लंका के उस पार कौन जाएगा, कौन जाएगा। कोई जाने को लिए तैयार नहीं हुआ। बोले चले तो जाएंगे लेकिन वापस आने में थोड़ा सा संशय है। तब जामवंत जी आगे आए। जामवंत जी ने कहा बताओ तो एक बार नहीं 10 बार इस समुद्र को मैं पार करके वापस आ जाऊं, पार करके वापस आ जाऊं। तो जामवंत जी को सारे वानरों ने पीछे कर दिया। बोले महाराज अगर कहीं एक आध हड्डी टूट गई तो फिर कोई जोड़ने वाला इस उम्र में नहीं है। इसीलिए एक उम्र के बाद व्यक्ति को थोड़ा सा अपने जो कार्य हैं वो कम कर लेने चाहिए। वो चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, और चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो। वो उम्र क्या है? 50 के बाद क्या आता है? 51। वन माने क्या होता है? जंगल। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जंगल चले जाइए 51 की उम्र में, लेकिन थोड़ा सा अपने आसपास का जो स्वभाव है, हाव भाव है, वो थोड़ा सा जंगली बनाइए, यानी कि जंगल का स्वरूप बनाइए। हर समय 50 के बाद में ये नहीं कि हमें ये चाहिए, ये खाना है, वो पीना है, नहीं। जिस प्रकार से आप एक परिकल्पना करिए कि किसी जंगल में आप अकेले फंस गए हैं, आपको अपने द्वारा ही प्रदत्त भोजन प्राप्त होगा।
और शुद्ध भोजन प्राप्त होगा। जंगल में भाई फल फ्रूट के अलावा और क्या मिलेगा? तो 51, 52 इन सब के बाद में वन लग जाता है। तो एक प्रकार से वन की जीवन हमें अपने आप में, अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि भाई अब हम थोड़ा सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। तब हनुमान जी महाराज जी को याद दिलाया गया। हनुमान